नमस्कार साथियों। आज की इस राष्ट्रीय ई संगोष्ठी में मेरे पत्र वाचन का विषय है नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संभावनाएं एवं चुनौतियां। यह एक ज्वलंत विषय है और हम सभी शिक्षार्थियों एवं सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय को समझना, क्योंकि ये जो नवीन शिक्षा नीति है इससे आगे आने वाले भारत का भविष्य निर्धारित होगा। और इस नवीन शिक्षा नीति के क्या क्या मुख्य आयाम हैं उनको मैंने अपने व्याख्यान में शामिल किया है। ये जो नवीन शिक्षा नीति है यह कई प्रकार के जो वैश्विक तकनीकी और आंतरिक परिवर्तन हुए उनके अनुरूप वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संघीय सरकार द्वारा अभी हाल ही में इसको एक एजेंडे के रूप में लागू करने का संकल्प दोहराया गया है। तो आइए इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं उन पर चर्चा करते हैं। यह वर्ष शिक्षा जगत से जुड़े हुए उन तमाम शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण है जिसमें 34 वर्षों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को बदलकर एक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है। इससे पूर्व जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वह 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में लागू की गई थी, जो इतने वर्षों से चली आ रही थी। और इतने वर्षों बाद में अब वर्तमान संघीय सरकार ने इस शिक्षा व्यवस्था में कुछ नवीन परिवर्तन, कुछ नवीन सुधारात्मक कदम बढ़ाने का एक मानस बनाया है। यह नवीन शिक्षा नीति कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। साथ ही इसको लागू करना एवं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को उसके अनुकूल ढालना एक संभावित चुनौती हो सकती है। नवीन शिक्षा नीति 2020 NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को 5वीं कक्षा तक मातृभाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान कर भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। साथ ही इससे बच्चों को भी अपनी जमीनी स्तर की पृष्ठभूमि से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, जो वर्तमान दौर के विद्यार्थियों में कहीं न कहीं अपनी पारिवारिक, ग्रामीण एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से दूरी दिखाई देती है। अभी जो विद्यार्थी हैं उन पर हमें पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का नकारात्मक भाव अधिक देखने को मिलता है। ये जो विद्यार्थी अपनी पारिवारिक, ग्रामीण, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से धीरे धीरे पृथक होते जा रहे हैं और इनमें सामान्य नैतिकता, शिष्टाचार और सम्मान की भावनाएं समाप्त होती जा रही है। तो नवीन शिक्षा नीति में यह संकल्प दोहराया गया है कि उनको अपनी पारिवारिक, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रवादी भावनाओं से जोड़ा जाए। नवीन शिक्षा नीति में 10+2 की प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन किया जा रहा है। अब ये 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था क्या है, इसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। नवीन शिक्षा व्यवस्था में फाउंडेशन स्तर के 5 साल में से 3 साल प्री स्कूल के, यानी जो प्रेप, LKG UKG होता है उसके, और उससे आगे के 2 साल कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के होंगे, जिसमें बालक गतिविधि एवं खेल आधारित शिक्षा ग्रहण करेगा। अच्छा, ये जो फाउंडेशन स्तर है इसको बिल्कुल मातृभाषा में रखा गया है और खेल खेल में अध्ययन का यहाँ उद्देश्य व्यक्त किया गया है। इससे आगे के 3 स्तर तैयारी स्टेज के होंगे, जिसमें कक्षा 3, 4 एवं 5 की पढ़ाई सम्मिलित होगी। इसमें सीमित रूप से पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा व्यवस्था को सम्मिलित करने की बात कही गई है। सीमित रूप से यहाँ भी जो शिक्षा दी जाएगी वह मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में
अपनी घर की भाषा में दी जाएगी। इससे आगे की 3 साल की शिक्षा मिडिल स्टेज की होगी, जो कक्षा 6, 7 एवं 8 की होगी। इस स्तर पर विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा की अवधारणाओं के प्रति सामान्य समझ विकसित की जाएगी। इससे आगे सेकेंडरी स्टेज के 4 साल की शिक्षा होगी। यह अंतिम चरण है स्कूल स्तर का। सेकेंडरी स्टेज के 4 साल की शिक्षा होगी, जो कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की होगी। इसमें बहु विषय आधारित अध्ययन पद्धति को शामिल किया जाएगा। नवीन शिक्षा नीति में वर्तमान संकाय एवं विषयों के चयन की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं के बंधन में शिथिलता दी गई है। आपने देखा होगा कि ये जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है, इसमें यदि किसी विद्यार्थी ने वाणिज्य संकाय या विज्ञान संकाय लिया है तो वह कला संकाय नहीं पढ़ सकता, कला संकाय के विषय नहीं पढ़ सकता, और यदि कला संकाय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के विषयों को नहीं पढ़ सकता, और इसी प्रकार विज्ञान संकाय के विषयों को नहीं पढ़ सकता। यानी इसमें विषयों के चयन में कोई स्वतंत्रता नहीं है। अगर इसमें सेट पैटर्न है कि अगर विज्ञान संकाय है तो वहाँ मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स या बायो, यही आपको चयन करना पड़ेगा। और अगर आपका कला संकाय है तो आपको कला संकाय से जुड़ी हुई जो विषय है उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, भले आपकी रुचि विज्ञान संकाय के किसी विषय में हो, वो आप उसके साथ नहीं पढ़ सकते या अपने करियर के रूप में उसको अपने अध्ययन में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन नवीन शिक्षा नीति में इसमें शिथिलता दी गई है। अब कोई विद्यार्थी व्यवसाय या तकनीकी विषय के साथ मानविकी एवं कला संबंधी विषय भी ले सकता है। अब विद्यार्थी भौतिक शास्त्र एवं गणित के साथ संगीत या ड्राइंग विषय भी ले सकता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग विषयों के साथ समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान भी पढ़ा जा सकता है। ये जो शिथिलता अब नवीन शिक्षा नीति में जोड़ी गई है। नवीन शिक्षा नीति में अब इसमें अध्ययन का जो स्तर होगा उसमें क्या क्या प्रावधान है। देखिए, नवीन शिक्षा नीति में स्नातक स्तर में 4 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया गया है। इस कोर्स में भी विद्यार्थियों को प्रवेश एवं निकास की स्वतंत्रता होगी। ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है कि जैसे मान लो आपने स्नातक स्तर पर 1 वर्ष का अध्ययन किया हो और आप किसी कारण से आगे नहीं पढ़ पा रहे तो आपकी वो 1 वर्ष की पूर्व की पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा इसमें नहीं है। साथ ही इसमें किसी भी समय ली गई शिक्षा विद्यार्थी की बेकार नहीं जाएगी। किसी भी स्तर पर लियो और कितने भी समय की शिक्षा लियो, बेकार नहीं जाएगी। कई बार छात्रों को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, इससे उनकी पूर्व में ली गई शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन इस नवीन शिक्षा नीति में ऐसे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है और कुछ नए आयाम इसमें जोड़े गए हैं। इस नवीन शिक्षा नीति में 1 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने पर स्नातक डिग्री तथा 4 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने पर यानी पूरी कंप्लीट स्नातक परीक्षा पूर्ण होने पर परास्नातक की डिग्री देने का प्रावधान किया गया है। यानी पीजी लेवल तक की डिग्री इसमें देने का प्रावधान किया गया है। नवीन शिक्षा नीति में सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को भी जोड़ा गया है। इसमें संस्कृत भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। साथ ही इसमें ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के नवीन आयामों को शामिल किया गया है। इस नवीन शिक्षा नीति में स्कूलों में कौशल पाठशाला स्थापित करने, बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा मिडिल स्तर से ही कौशल शिक्षा का सभी विद्यार्थियों को अवसर देने का प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिला के जो ये नवीन शिक्षा व्यवस्था है वह स्किल आधारित होगी, कौशल आधारित होगी, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। इस नवीन शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को सुलभ रहेगी, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके और उनमें सृजनात्मक क्षमता का विकास हो सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नवीन शिक्षा नीति जो पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है, उसका उद्देश्य ज्ञान केंद्रित विश्व गुरु भारत की संकल्पना को एक बार पुनः स्थापित करना है। साथ ही
इस नवीन शिक्षा नीति को लागू करना और उसके अनुकूल विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को डालना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण आज न केवल भारत की अपितु संपूर्ण विश्व की परिस्थितियां बहुत बदल गई है और तदनुसार इस नवीन शिक्षा नीति को लागू करना भारत के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अनुकूल है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस नवीन शिक्षा नीति में हो सकता है कुछ खामियां हो, लेकिन उनका समाधान भी किया जा सकता है। अतः मेरे मतानुसार इस नवीन शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के हित में एक साथ संपूर्ण देश में लागू किया जाए। तो ये मेरे व्याख्यान का महत्वपूर्ण बिंदु थे और इसका संपूर्ण पृष्ठभूमि मैं मेरे आर्टिकल में दूंगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद।